अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 669वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और मुझे लगता आज के प्रिंट मीडिया में भी ये ख़बर तकरीबन हर न्यूज़पेपर के अंदर आ चुकी होगी। लखनऊ के अंदर एक साहब अपना और अपने बीवी का पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस पहुँचे। वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिसर ने मियाँ बीवी दोनों से रिलीजियस कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद में वो मसला इतना ज़्यादा बढ़ा कि हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर उसके बारे में डिबेट चल रहे हैं, लोग बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, चूँकि मैं अपने मस्जिद के साथियों के भी पासपोर्ट बनाते रहता हूँ, यहाँ तक कि मैंने बाज़ाब्ता मस्जिद में ऐलान किया हुआ हूँ जुमा में कि भाई जिस किसी को भी पासपोर्ट बनाना है मुफ्त में, फ्री में, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब अपने साथियों के, उनके फैमिलीज़ के पासपोर्ट अल्लाह ने मेरे ज़रिए से बनाए भी है। तो मुझे जहाँ तक जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे वो जो पासपोर्ट ऑफिसर था उसने जिस तरीक़े के भी सवालात पूछे, उसका पूछना तो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन ये जो मियाँ बीवी थे, इन लोगों का पासपोर्ट ऑफिस के अंदर अपने मियाँ बीवी को ज़ाहिर करना और उस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ये भी लीगली तौर पे देखा जावे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह, उसका रीज़न ये है, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हमारे यहाँ पर जो लोग पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं, अक्सर लोगों को उसके बारे में मालूमात नहीं होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कौन से पेपर्स लगते हैं, कौन से कागजात लगते हैं, और लोग अननेसेसरी वहाँ पे इतने सारे कागजात लेके पहुँच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने स्पेशली आपके पासपोर्ट ऑफिस में अंदर एंट्री करने से पहले ही कुछ लोगों को बिठाया हुआ है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके तकरीबन पूरे डॉक्यूमेंट्स को साइड में रखकर, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, या तो आपका आधार कार्ड है, आपके मकान का लाइट बिल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। ये 1-2 डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो आपकी फ़ाइल आपके हवाले करते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो लेकर ही आपके पूरे पासपोर्ट की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है, उनकी उम्र तकरीबन 50-55 साल होगी। उनकी वालिदा मोहतरमा, उनकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी स्कूल में कदम नहीं रखे थे, उनके पास कोई एलसी वग़ैरह नहीं थी। उसके बावजूद हमने सिर्फ़ एक पेपर के ऊपर उनका पूरा पासपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो 70 और 75 साल की जो बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, उनका पासपोर्ट भी उनके घर पे पहुंच चुका है। वजह क्या है उसकी वजह यही है कि आपको पता होना चाहिए भाई, आप जब पासपोर्ट बना रहे हो उसके लिए आपको पेपर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पर मैरिज का मसला वहाँ पे आता ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो अपना अलग अलग फॉर्म भरते हैं, और जब आप अलग फॉर्म भरते हैं तो मर्द के इसमें होता है मदर्स नेम, वहाँ पे आप अपनी वालिदा का नाम डालिए, और उसके बाद में होता है आप अपनी जो भी स्पाउस है, अगर मर्द है तो वो अपने बीवी का नाम डाले, बीवी है तो अपने शोहर का नाम डाले। वहाँ पर उसके लिए एक बाज़ाब्ता जो है जगह होती है। अब आपने उसको भर दिया, वो भरने के बाद आपसे कोई भी सवाल नहीं करता। यहाँ पे आपने जो है अपनी वाइफ़ का नाम डाले है तो वही आपकी वाइफ़ है, उसके लिए कोई लीगल पेपर आप सबमिट करो, ये आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। उसकी वजह यही है, अब तक का जो मेरा तजुर्बा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमने बड़े बड़े उम्र रसीदा लोगों के
इसी तरीक़े से जो है फॉर्म भर भर के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पासपोर्ट बनाए हैं। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 5-5 और 8-8 दिन के अंदर हमारे पासपोर्ट आ गए। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में ये जब से सुषमा मैडम ये हमारी वज़ीर ख़ारजा बनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और पिछले दिनों में उनके किडनी का भी ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह ताला उस ऑपरेशन को भी सक्सेस फरमा कर, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, ये बीजेपी की लीडरशिप के अंदर और उनके सारे मिनिस्टर्स में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है हमारी सुषमा मैडम, वो एक ऐसी अकेली और वाहिद वज़ीर और मिनिस्टर और मंत्री नज़र आती है जिन्होंने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जद्दोजहद और मेहनत के साथ में इस तरीक़े से किया। और सिर्फ़ किया नहीं, वो करते भी आ रही है। हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स है। इराक़ के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, माशाअल्लाह उन्होंने उनको रेस्क्यू कराने का, उनको अपने घरों तक पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम किया। इसी तरीक़े से सऊदी के अंदर पिछले दिनों में वहाँ पे मज़दूरों का मसला खड़ा हुआ। 150-200 मज़दूर वहाँ पे फंसे हुए थे। माशाअल्लाह उन्होंने पूरी जद्दोजहद और मेहनत के साथ उन लोगों को वापस अपने मुल्क में बुलाकर और अपने अपने घरों पे पहुँचाने का पूरा काम किया। इसी तरीक़े से पड़ोस के मुल्क में गलती से बहुत सारे चरवाहे, बहुत सारे मसाइल थे और एक वो बच्ची का मसला था, गूंगी लड़की जो पिछले कई सालों से वहाँ के किसी यतीम खाने के अंदर थी, उसको उन्होंने रेस्क्यू कराया, उसके अपने माँ बाप तक उसको पहुँचाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। उस वजह से बीजेपी की लीडरशिप और मिनिस्टरशिप के अंदर सिर्फ सुषमा स्वराज मैडम एक ऐसी वाहिद है मिनिस्टर और मंत्री, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे दिल के अंदर रिस्पेक्ट है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीक़े से उन्होंने पासपोर्ट की प्रोसेसिंग को आसान बनाया, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर और भी ममालिक होंगे जहाँ पे और भी जल्दी में पासपोर्ट बनता होगा, लेकिन मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो मैंने स्टडी किया हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जितने सहूलत और आसानी के साथ हमारे मुल्क के अंदर पासपोर्ट बनता है, वैसा पासपोर्ट किसी और मुल्क में पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए जो लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग होती है, फ़ीस होती है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे कितनी फ़ीस होती है? 1000 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है और 500 रुपये वहाँ पर जो बाहर की कंपनी को इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 1500 रुपये बैंक में भरना पड़ते हैं और 1500 रुपये में माशाअल्लाह आपका 10 साल के लिए पासपोर्ट बन गया। और दूसरे मुल्कों का हाल ये है, 40-40 हज़ार रुपये फ़ीस है कुछ मुल्कों के अंदर, इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए 15-15, 20-20 हज़ार रुपये फ़ीस है। 10,000 रुपये से कम मुझे लगता है शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ पे पासपोर्ट बनाने की फ़ीस होगी। और यहाँ पे 1500 रुपये के अंदर आपका पासपोर्ट बनकर माशाअल्लाह आपके घर पे पहुँच रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पासपोर्ट का जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस वक्त में उसके अंदर वही डिटेल्स आप टाइप कीजिए जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है। जो आधार कार्ड में नेम, वही नेम उसके अंदर डालो, जो एड्रेस वही एड्रेस, जो डेट ऑफ बर्थ, जो सारी चीज़ें हैं वही पासपोर्ट फॉर्म के अंदर आपने डालना चाहिए। वजह ये होती है, हम मुसलमानों की अक्सरियत, एक तो नॉलेज नहीं, मालूमात नहीं, नॉलेज और मालूमात नहीं होने की वजह से मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल मेरे साथ होए हुआ एक वाक़या। मैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ अपने काम से, अब मैंने देखा वहाँ पर कि जो एंट्री गेट्स बने हुए हैं वहाँ पर हमारी एक मुसलमान बहन, उसको अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। वो जो गार्ड होते हैं उनके पास में जाकर वापस आई तो उसके सारे रिश्तेदार, थोड़ा दूर खड़े होना पड़ता है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर वो रिश्तेदार उसको वापस भेज रहे हैं। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ। मैं अपने किसी और काम से दूसरे गेट पे खड़ा हुआ था
लेकिन मैंने देखा वो 2-3 मरतबा गेट तक गई और गेट से जाके वापस आ गई। अब मैं देखा उसके साथ में जितने भी रिलेटिव्स है वो सारे के सारे माशाअल्लाह सुन्नत लिबास के अंदर है, टोपी वगैरह है, पाजामा कुर्ता है, और लड़की जो है वो पूरी तरह से बुर्क़े के अंदर है, नकाब में है। तो मैं उन लोगों के पास में गया, मैं बोला यार ये बेचारी को बार बार गेट तक जाना और गेट से वापस आना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है। वहाँ पर गया तो पता चला माशाअल्लाह वो गुजरात की कोई फैमिली थी और साउथ अफ्रीका उस लड़की को उनको भेजना था। वहाँ पे ऑलरेडी उनके रिश्तेदार रहते थे, उस लड़की की बहन भी साउथ अफ्रीका में दी हुई थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो लड़की को इसलिए गेट के अंदर एंट्री नहीं कराने दे रहे थे कि लड़की के हाथ में पासपोर्ट, उसका एयरलाइन टिकट और उसके अलावा एक लेटर था, जो लेटर एक्चुअली उस लड़की को इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना है अंदर जाने के बाद में, या फिर साउथ अफ्रीका में जब वो एयरपोर्ट पर उतरेगी तो वहाँ के इमिग्रेशन में दिखाना है। 2 जगह पे उसको बताना है वो लेटर उनके लिए है जो उस लड़की के रिश्तेदार ने साउथ अफ्रीका से उसके लिए भेजा हुआ है, गारंटी के तौर पर कि वो वहाँ पे किसके घर पे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है मालूमात नहीं होने की वजह से कि कौन सी चीज़ किसको दिखाना है। वो जो गार्ड थे वहाँ पे खड़े हुए, वो भी जाके उन गार्ड को वो लेटर दिखा रही है, और वो गार्ड जो है वो लोग समझ गए कि ये इन लोगों को नॉलेज है नहीं, कुछ पता है नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा $50 जो है वो अंदर जाने की एंट्री फ़ीस भरना पड़ेगी। अब $50 बोले तो हमारे इंडिया के हिसाब से 3,500 रुपये होते हैं। अब मैं गया वहाँ पर, मैंने उनसे कहा तुम ये गार्ड को क्या बता रही हो। उसने कहा मैं ये बता रही हूँ, बोले ये लेटर। अरे मैंने कहा इनको बताने की क्या ज़रूरत है, ये कौन है। तुमको पहले ये नॉलेज होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका सिर्फ इतना काम है आपका पासपोर्ट और आपका टिकट दोनों को वेरीफाई करना कि आप सेम पर्सन हो या नहीं हो, और अगर है उसके बाद में लीगली उनकी ज़िम्मेदारी है आपको अंदर छोड़ देने की। सिर्फ ये 2 चीज़ें उनको दिखाने की है। ये लेटर किसको दिखाना है। मैंने कहा ये वॉचमैन है, ये इनका काम नहीं है, ये आप अंदर इमिग्रेशन में, अब तुम यहाँ से अंदर जाके, मैंने कहा जो एयरलाइंस पहले जहाँ पे आपको लगेज वगैरह डालना है वहाँ पे भी जाके यही लेटर बताऊँगी। अरे ये सब पहले हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम लोग कहीं पे सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं। उसके बाद अंदर एंट्री करने के बाद एयरलाइंस के लोग कौन होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं, उसके बाद में जो फ़्लाइट में बैठने वाले हैं उसके लोग कौन होते हैं, जिस कंट्री में हम लोग उतर रहे हैं वहाँ जाके हमको क्या क्या करना है। ये बेसिक चीज़ें तो हमको पता होनी चाहिए ना। अब जो पेपर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाने के हैं, आप मामूली गार्ड जो खड़े हुए हैं गेट पर उनको दिखा रहे हो, उनका उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो लोग फ़ौरन समझ गए कि आपको इसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अटका के रख दिया। $50 भरो। अच्छा, $50 जिसके पास भरना है उन्हीं की लाइन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है, उसको ले जाकर वो $50 देना है। मैं समझ गया ये सब लोगों की मिली भगत है एक दूसरे से। फिर वो बहन को लेकर मैं पहुंचा वहाँ तक, गेट तक। मैंने जाकर उन गार्ड से कहा, मैंने कहा भाई जब इनके पास पासपोर्ट है, टिकट है, तो आप इनको अंदर एंट्री क्यों नहीं करने दे रहे हो। नहीं, बोले वो उसमें कुछ ये है वो $50 भरना पड़ेंगे। मैंने कहा ये आपका काम नहीं है, जो आपका काम है करो। बिला वजह के एडवांस काम करेंगे तो मुझे उससे ज़्यादा एडवांस काम करना पड़ेगा, और मैं ज़रा थोड़ा और एक्स्ट्रा एडवांस काम कर दूंगा ना, तो फिर क्या है कि आप लोग गवर्नमेंट के लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। हमारे जैसों का क्या है, रोड रास्ते पे के लोग हैं, हमारे नौकरी जॉब इसका उसका कुछ मसला नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी, खाली एक ईमेल। लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए मेहरबानी करो, मैंने कहा जो आपका काम है ना उतना करो, बाकी एडवांस काम मत करो। खाली एक ही ईमेल, और वो किसको भेजना है और कैसा भेजना है वो सारी प्रोसेसिंग मुझे पता है।
बस मैं उनसे ये बातचीत करके फिर वापस पीछे आ गया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों को यही बताना चाहूँगा, देखो ये पासपोर्ट का फॉर्म भरना है, वीज़ा की प्रोसेसिंग है, कहीं पे सफ़र वगैरह करना है ना, थोड़ी सी मालूमात ले लेने का पहले से। और पासपोर्ट फॉर्म भरते टाइम पे अननेसेसरी कुछ भी डालने की और वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की और फिर इस तरीके से कि हमको मज़हब के बारे में पूछे या रिलीजन के बारे में पूछे, विवाद खड़े करने की और फिर पूरे मुल्क में एक छोटी सी बात को इशू बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। अल्लाह ताला मैंने जो भी बातें कहा हूँ उसकी हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। और मैं समझता हूँ जो मैच्योर्ड और इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।